ये जो है ना, इसको आप केवल ऐसे गिराओ, ये निकल आएगा। निकल आया ना, यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये फ्यूजर असेंबली हमारी बाहर आ गई। आप में से कोई बता सकता है ये वायर किस लिए है? बताओ कोई, ये दोनों किस लिए हैं? तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अभी तक हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर लिया है अपना इंक टैंक का सारा, और लेजर जेट में एचपी भी क्लियर कर लिया है ना जी सर। और आज हम लोग ब्रदर लेजर जेट प्रिंटर सीखेंगे। अभी तक जितना ट्रेनिंग आप लोगों को कराया गया उससे आप सभी लोग संतुष्ट हैं? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया? खूब घुमाया आपको हमने? नहीं सर। पैसा ले लिया आपका, सिखाया नहीं? सिखाया गया? मजा आया सीखने में? ट्रेनिंग बढ़िया था? जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा, तो अभी इस क्लास के दौरान, अभी आज का जो हमारा ये क्लास चलेगा लेजर जेट प्रिंटर ब्रदर में जितने भी मॉडल लेजर जेट प्रिंटर आते हैं, चाहे वो DCP 7055 हो, 7600, 7500, 2540, 2541, 2640, बहुत सारे मॉडल हैं। इन सभी का कॉन्सेप्ट एक होता है और इसको भी हम रिपेयर करना भी सीखेंगे। चूंकि सभी लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर के कॉन्सेप्ट ना, मतलब सभी लेजर जेट प्रिंटर के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सभी इंक टैंक प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। आपने अलग अलग सभी प्रिंटर को सीखा। आपको कौन कौन सा प्रिंटर हमने इंक टैंक में सिखाया? बताइए भाई, कौन सा प्रिंटर सिखाया? बताइए। एप्सन, कैनन, HP और ब्रदर सभी सिखाया आपको हमने। इसमें पूरा ये कंप्लीट आपको PDF नोट्स दिया जी। ये इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंटर, इसके बाद प्रिंटर किस तरह से प्रिंट करता है, मेजरमेंट कैसे करता है, इनकोडर डिकोडर, ये सभी सबको पता हो गया। इसके अलावा एप्सन में कितने सारे, पहले एप्सन सिखाया आपको। एप्सन में एरर वाइज जो ये 2 लाइट रेड ब्लिंकिंग करता है, साथ में स्टेटस में क्या बताता है, इसके हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद हमने आपको पेपर जाम एरर का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, किस तरीके से पेपर जाम में खटखट साउंड करके करता है या साइलेंट रहता है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? सारा पार्ट वाइज क्लियर है? क्यों भाई, नेपाली कहाँ से आए हो आप? मैं नेपाल से आया हूँ सर। नेपाल में किस जगह से आए हो आप? मैं नेपाल सप्तरी जिला से आया हूँ सर। सप्तरी जिला मेरा गांव हनुमान नगर पड़ता है जी। प्रदेश मेरा मध्य प्रदेश में है। अभी आपको यहाँ पे प्रिंटर सिखाया गया अच्छे से? जी सर। समझ में आ गया है? आ गया सर। एप्सन प्रिंटर सीखा आपने? जी सर। कैनन सीखा? जी सर। ब्रदर, जी सर। HP HP सब सीखा इंक टैंक में? जी सर। लेजर जेट सीखा आपने? जी सर। कौन सा लेजर जेट सिखाया गया? लेजर जेट HP का सर। HP का पूरा लेजर जेट आपको सिखाया गया, चाहे वो 1020 हो या 1005 हो या कोई भी लेजर जेट HP का हो, वो आप बना लोगे। जी सर। सीख लिया है ना? जी सर। तो ऐसे तो हम मानेंगे नहीं कि आपने सीख लिया, जी सर। हम आपसे सवाल करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है कि नहीं है? इंटरव्यू हमारा पास करना पड़ेगा ना। चलो कुछ सवाल आपसे हम पूछते हैं। एप्सन में आप मुझे बताओ, एक प्रिंटर है एप्सन का, कस्टमर आपके पास लेके आया, उसमें एरर में पेपर जाम लिख रहा है जब आप चेक कर रहे हो स्टेटस में, तो जी सर। अब इसमें जब पेपर जाम लिख रहा है तो कैसे डिफाइन करोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? पेपर जाम पहले देखूंगा सर। पेपर जाम आ रहा है तो वो इनकोडर सीरीज का प्रॉब्लम है। पेपर जाम है तो इनकोडर सीरीज है, इनकोडर लेकिन वो आवाज नहीं कर रहा है यार, वो साइलेंट है। तब अगर आवाज़ नहीं कर रहा है सर तो उस टाइम में मैं इनकोडर जो कैरेज मोटर चलाता है वो कैरेज मोटर को देखूंगा सर। अच्छा। क्योंकि कैरेज जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा वो इनकोडर रीड नहीं कर पाएगा। हाँ। तो वो सेंसर वैसे ही बताएगा पेपर जाम। तो उस टाइम में मोटर या टाइमिंग बेल्ट देखूंगा, मोटर देखूंगा और मोटर केबल देखूंगा सर। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जी सर। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई confusion अच्छा, एक सवाल और बता दो तुम। ये बताओ सिंपल सा कि एक कस्टमर प्रिंटर लेके आया, उसका प्रिंटर से ना प्रिंट निकल जा रहा है, जी सर। प्रिंट निकल रहा है, एप्सन का ही है, जी सर। और 2 बत्ती लाल लाल चल रहा है, ऊपर दुब दुब कर रहा है वो, यानी कि ब्लिंक कर रहा है, तो क्या उस अवस्था में स्कैनर प्रॉब्लम होगा। स्कैनर प्रॉब्लम होगा? जी सर। बना लोगे ना? बना कोई लूंगा कंफ्यूजन सर, तो नहीं कोई है? confusion कैनन भी जानते हो? जी सर। कैनन भी जान। अगर 6000 एरर आ रहा है तो क्या करोगे? बताओ फटाक से। 6000 आया तो सर वो डिकोडर का प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, चलो अभी ये ज़्यादा सवाल आप ही से कर लेंगे तो और लोग बचेंगे, उनसे क्या करेंगे? बाकी सब संतुष्टि है? सब संतुष्ट आपको भी क्लियर है? बहुत बढ़िया से, कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी लोगों को क्लियर है? एक एक लोगों से सवाल करेंगे तो बहुत घंटे लग जाएंगे, और अभी इसकी भी ट्रेनिंग करनी है। तो सवाल सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सेटिस्फेक्शन के लिए कि अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो आपने सीखा या नहीं सीखा है कि नहीं है? ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए हैं। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन थंदर। रतन थंदर।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया नाम है, ये थोड़ा स्टाइलिश नाम मुझे लग रहा है। तो संतुष्टि है आपको? एकदम से सर। बंगाल से आप यूपी आए हैं प्रिंटर सीखने के लिए, कुछ तो खास दिखा होगा ना आपको? सर। क्या दिखा? इसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो दिखा उसमें एरर वाइज इसको एक्चुअली कोड करके हम लोग कुछ सीखे हैं। हाँ हाँ चाहे वो इंजेक्ट हो चाहे लेजर जेट हो, हाँ किसी में कोई किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहता। हाँ। कोई एरर वाइज एक्चुअली उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन वाली बात नहीं। सब याद हो गया है, एकदम से। लर्न है, हाँ। बढ़िया। बढ़िया सर। प्रिंटर बना दोगे, कस्टमर लेके आएगा तो एकदम कॉन्फिडेंस टेंशन तो नहीं है? कॉन्फिडेंस से बना देंगे। किसी का प्रिंटर आया एप्सन का, वो खट खट कर रहा है और स्क्रीन पे पेपर जाम लिख रहा है, बताओ क्या चेक करोगे? खट खट बोले तो उसका इनकोडर सीरीज का है। इनकोडर सीरीज का प्रॉब्लम। चलो बढ़िया, इतना बता दिए तो समझ में आ गया। चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग, आप सभी लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम पूर्णिया बिहार से। आप बिहार से हैं, आपको भी समझ में आ गया पूरा? हाँ। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आनंद आया कोर्स करने में? जो आप सोच के आए थे वैसा मिला या उससे कम मिला? उससे ज़्यादा मिला। उससे ज़्यादा मिला। मन में आने से पहले बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि सर्वे सर के पास जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रहने का व्यवस्था मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ था क्या? था ऐसा मन में? ऐसा तो यहाँ आने के बाद सारा टेंशन खत्म हुआ? हाँ, टेंशन कुछ खत्म प्रॉब्लम हो तो गया। नहीं हुआ आपको यहाँ रहने खाने में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुकून से सब सो रहे हैं सुविधा है, मस्त? सब सुविधा है। सारा सुविधा है ना, टेंशन नहीं है? नहीं। सीख भी रहे हैं ना हाँ, सीख कि भी रहने रहे खाने हैं। आएंगे? नहीं नहीं नहीं, सीख भी रहे हैं। अच्छा, 10 दिन में सीख जाओगे या नहीं सीख जाओगे, ये लोगों के मन में सवाल होता है, उनको बताओ। जो आदमी बोलते हैं उधर, हमारे उधर भी है, उन लोग बोलते 10 दिन में क्या सीखोगे, 4 साल 5 साल में हम लोग कुछ नहीं सीख पाते हैं, 10 दिन में क्या सीखोगे। पर वो चीज़ नहीं, उन लोग भी एक बार आएंगे ना, जो यहाँ पे आएगा सर आपके पास, उन लोगों को ही मालूम चलेगा ये क्या चीज़ है, दिमाग दिमाग में खुल जाएगा। क्योंकि है बहुत छोटी चीज, लेकिन लोग सिंपल बहुत चीज़ है, इसको जी, बड़ा जी, बनाए जी, हुआ जी, बनाए हुए हैं, जी, ये जी, बड़ा जी, है कि नहीं है? जी, सर। मतलब आराम से सीख बहुत जाएगा। आराम। तो इसी तरीके से बहुत लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। ये 13 लोगों का बैच है, बड़ा बैच है। जनरली हम 10 लोगों का बैच ही रखते हैं, लेकिन चूंकि सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक एक करके एक एक के बढ़ते गए और 13 लोग हो गए। इसमें तो 20 लोग भी आने के लिए तैयार थे, लेकिन सबको दूसरे बैच में शिफ्ट किया गया है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हमारे पास सीखने आना चाहते हैं, तो steptech.in हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे बीच में दिल्ली से भाई साहब आए हुए हैं। और नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज है। मनोज भाई। मनोज भाई, आप तो काफी दिन से प्रिंटर में भी काम कर रहे थे, मतलब कार्टेज प्रिंटर का काम कर रहे थे। जी सर। कुछ अपडेट होने के लिए आए थे कि यहाँ पे आएंगे तो हम कुछ अपडेट हो जाएंगे और कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जी तो जितना आपको जानकारी था पहले से, जी उसमें आपका इजाफा हुआ कि नहीं कुछ? बहुत हिफाजा हुआ है सर। एक्चुअल में क्या था कि जैसे एप्सन के प्रिंटर है, आप सर एरर कोड के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। हाँ। पहले हम क्या कर रहे थे, कभी पिकअप असेंबली में हाथ मार रहे हैं, कभी फॉर्मेटर कार्ड में हाथ मार रहे हैं, कभी पावर असेंबली में हाथ मार रहे हैं। लेकिन जब आपने एरर कोड के अकॉर्डिंग मेरे को बताया कि ये एरर कोड इस जगह पे आपको लगाना है, यहाँ पे पेपर सेंसर है, यहाँ पे पेपर मोटर है, यहाँ पे आपको इनकोडर को चेक करना है, इस पे आपको डिकोडर को चेक करना है, उसके बाद सर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये 2 लाइटें ब्लिंक हुई यानी है। कि सिंपल सा एक बात में आपकी बात ये समाप्त कर सकते हैं आप खुद से करके कि सर पहले जिस प्रिंटर को बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगता था, बिल्कुल। अब उस प्रिंटर को बनाने में 10 से 15 मिनट लगे। 15 मिनट के अंदर सर, अब कोई कस्टमर अगर मेरे पास प्रिंटर आज की डेट में ले आएगा, हाँ। मैं 15 मिनट में उसको सॉल्यूशन कर दूंगा। पहले हाथों आपको उसमें झेलना पड़ता था, किसी प्रॉब्लम हाथ। कहाँ जी है। सर, मैं पहले लेके आता था प्रिंटर, हाँ। फिर उस पे काफी घंटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद काम बनता था। अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एरर कोड मैंने चेक किया मॉनिटर पे और उसके बाद मैं सीधा अपने टूल्स उठाऊंगा, वो 10 से 15 मिनट में कस्टमर को हाथों हाथ रेडी करके प्रिंटर दे दूंगा सर। हाँ, हाथों हाथ मत देना यार, पैसे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो वेट कराना ना यार। मतलब मेरा अब एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है कि मैं हाथों हाथ रेडी कर सकता हूँ। हाँ, मतलब आपका जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मुझे कुछ नहीं आता, सर्वे सर कुछ भी सिखा देंगे तो मैं मानूंगा कि सिखा दिए। जी। लेकिन आप तो ऑलरेडी प्रिंटर की दुनिया में, कार्ट्रिज की दुनिया में 10 साल से काम कर रहे हैं, वो भी दिल्ली जैसे सिटी में। जी बिल्कुल सर। और आपके लिए भी ये कोर्स बिल्कुल बहुत फायदेमंद बहुत रहा है। फायदेमंद रहा सर। एक्चुअल में क्या होता है, सारे बिजनेस अपने अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं, अपने पास कुछ ना कुछ चीज़ छिपा के रखते हैं, है ना। इस वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब आपने यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी,
आप इसमें अब जब आपने एप्सन का सिखाया, आपने कैनन का सिखाया, आपने ब्रदर का इंक टैंक सिखाया सर। ब्रदर का इंक टैंक इतना हुआ था हमारे लिए कि हमें ऐसा लगता था कि इस प्रिंटर को छेड़ना नहीं है। हम ज़्यादातर कस्टमर को बोल देते थे कि सर ये कर लो वो कर लो, लेकिन अब ब्रदर का आ जाए। अच्छा ये बताओ, सारे में अब सबसे आसान ब्रदर ही लगता होगा, अब ब्रदर लग रहा है क्योंकि सबसे उसका आसान। स्कैनर खोलना। सर इतना इजी हो गया, मेरे को पता नहीं था ये इतनी बड़ी लिड दिख रही है, ये कहाँ से इसमें लॉक खोलना है। अब सर विद इन 2 से 3 सेकंड का काम है, उसको प्रिंटर को पूरा खोल के और उस पे जहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन करना है फटाफट कर देंगे सर। ओवरऑल आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल आने से 100%। पहले कोई मन में कंफ्यूजन या स्कैम का टेंशन कि स्कैम ना हो जाए मेरे साथ? सर जब आपकी वीडियो देखी थी तो 2 बातें आपकी सुनी थी। पहले में आपने कहा था 10 दिन में ट्रेनिंग कर देंगे आपकी और 10 दिन में आप परफेक्ट इंजीनियर बन जाएंगे। तो पहले डाउट हुआ कि हम तो इतने सालों से लगे पड़े हैं, 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। तो फिर ये डाउट जब चल रहा था तो सेकंड ऑप्शन आपने क्या दिया कि जब आपसे फीस तब ली जाएगी जब आपको लगे कि आप सीख गए हैं। तो मैंने कहा इसमें ट्रायल करने में क्या ही बुराई है, 10 दिन में अगर हम अपडेट हो जाएंगे तो सर को फीस भी दे देंगे। लेकिन और सर नहीं सीखेंगे तो लौट आएंगे। नहीं सीखेंगे तो लौट आएंगे, इसमें हमारा कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा। जब यहाँ पे आए तो सर 8वें दिन ही हम परफेक्ट इंजीनियर बन चुके हैं। 2 दिन बल्कि हम अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने हमें सारा पीडीएफ वगैरह दिया, पीडीएफ मटेरियल मिला, सॉफ्टवेयर हमें मिले किस तरीके से हमें रीसेट करना है। इस तरीके से हमारे सर अब परफेक्शन आ गई है। अब मतलब पहले काम में जो डाउट था ना वो डाउट खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए ओवरऑल आप खुश हैं 100% सर, ट्रेनिंग से? मज़ा आया सर। बहुत बढ़िया। आपके जैसे बहुत सारे लोग जो एप्सन में 5-5 साल तक इंजीनियर रहे हैं, सर्विस सेंटर चलाए हैं, जी। वो लोग भी इस टेबल पे आके मेरे पास ट्रेनिंग लेकर के गए हैं। वो तो सर मैंने और यहाँ पे वो देखा भी। वो लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड हुए हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रिंटर की दुनिया बहुत आसान है, बस जरूरी है कि सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बता देना, बिल्कुल सर। बस इतना सा ही है। और वही मैं सिस्टम से उठा के आपके सामने रख देता हूँ। सारा नोट्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट खराब होगा आपको लिख के दे दिया, किस एरर में क्या। जैसे मान लो एक यही एग्जांपल है, इस पे फोकस करके दिखा दो। ये पेपर जाम एरर में है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। पेपर जाम एरर आएगा 2 कंडीशन में होगा, चाहे आप खटखट में ले लो या साइलेंट में ले लो। क्या क्या स्पेयर पार्ट इसमें लगेंगे, क्या बदलने होंगे, वो स्पेयर पार्ट यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया, फोटो उसका नाम भी सारे का लिख दिया। पूरा चीज़ इस तरह से आपको एक डिटेल पूरा नोट्स में ही मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और साथ में स्पेयर पार्ट भी हम आपको सस्ते रेट में उपलब्ध करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये 13 लोगों का बैच था। महाराष्ट्र से हमारे पास कुछ भाई लोग आए हैं। यहाँ पे हमारे पास निवेदन भाई बैठे हुए हैं, और आप वाराणसी से आए हुए हैं, और कहाँ से? वैशाली बिहार से आए हैं, और ये नेपाल से हैं। ऐसे सभी लोग कहाँ से भाई आप? आसाम से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कुमुदास भाई हैं। और आप एमपी से महेश भाई, रामकृष्णा भाई हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश से हैं। तो यूँ कहें कि हम इस टेबल पे पूरे भारत को इकट्ठा कर दे रहे हैं और 10 दिन में ट्रेनिंग करके आप सबको भेजते हैं। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन आप 10 दिन में काफ़ी घुल मिल गए हैं, काफ़ी प्यार से। ये 10 दिन आप लोगों को शायद जीवन भर याद रहेगा। और फिर आप लोगों का कल परसों में यहाँ से फेयरवेल है, विदाई है। शायद फिर हम कभी एक दूसरे से बाई लक मिलेंगे, बाकी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे। बहुत लोग जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो जाते जाते पूरी तरीके से उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि हम सर के पास आए, इतना अच्छा सीखे और अब हम जा रहे हैं। और बहुत वो मार्मिक टाइम होता है जब लोग विदाई करते हैं यहाँ से। तो ऐसे भी क्षण हमने देखे हैं। और बहरहाल सबसे, चूँकि आज का नेटवर्क का ज़माना है, फ़ोन चलता रहता है और एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट रहते हैं। बहरहाल इन्हीं बातों के साथ हम ये कंटिन्यू करते हैं ये प्रिंटर ब्रदर का, और इसमें कुछ आप लोगों को सिखाते हैं। और इसके बाद, इसकी ट्रेनिंग करने के बाद फिर जिस भी व्यक्ति को, जो भी लोग ये वीडियो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप भी अगर अपना कैरियर प्रिंटर रिपेयर करके बनाना चाहते हैं, या आप कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर में काम कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, आप कुछ भी टेलीविज़न बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क कर रहे हैं, आप शॉप पे बैठे ही हैं दिन भर अपने, और काश उसी में एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए कि प्रिंटर रिपेयरिंग भी आप करने लग जाइए। केवल 10 दिन आपको समय निकालना है, मेरे पास आना है, और आप आराम से इस सब कुछ सीख के जा सकेंगे, प्रिंटर बना लेंगे, और इससे आपका एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो और आप एक भी चीज़ और देखेंगे कि आपका जो मार्केट होगा, आप दिमाग लगा के, नज़र घुमा के देखिएगा, अपना दौड़ाइएगा पूरे शहर में अपने कि कितने प्रिंटर रिपेयरिंग करने वाले हैं। शायद मुश्किल से 1-2 बंदे मिलेंगे, हो सकता है वो भी ना मिले। तो इसमें मौका है अभी आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन नहीं है इसके मार्केट में।
आप यहाँ पे आ सकते हैं, सीख सकते हैं इन भाइयों की तरह। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं किस किस का इंटरव्यू कराऊं, ये 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, सबका इंटरव्यू कराऊंगा। तो यहाँ पे मुंबई से हमारे पास कुछ भाई लोग आए हुए हैं, ये लोग भी 10 साल से प्रिंटर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, कार्ट्रिज में काम कर रहे हैं, लेज़र जेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको भी जो इंक टैंक प्रिंटर में प्रॉब्लम थी उसका पूरा सोल्यूशन करवा दिया गया, सभी लोगों ने सीख लिया है। और ऐसे लोग जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं वो भी सीखने आ रहे हैं इस टेबल पे, उनको भी यहाँ से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं है। आप भी लेज़र में पहले से काम कर रहे थे बट इंक टाइम में प्रॉब्लम था, तो आइए इस प्रिंटर को थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं। और मैं चाहूँगा कमलेश भाई से कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देखने ऑनलाइन भी आए हैं वो केवल हमारा ये जो एक दूसरे का इंटरव्यू था यही ना देख करके प्रिंटर रिपेयरिंग भी कुछ सीखें, उनको प्रिंटर रिपेयरिंग भी सिखाया जाए, ऑनलाइन भी ये देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। तो अभी ये नोट्स तो आपको ब्रदर का मिल जाएगा, लेकिन हम अभी कॉपी पे ही सिखाएंगे, ठीक है। अभी इसमें जितने ये सारे मॉडल के प्रिंटर हैं ब्रदर लेज़र जेट में, चाहे 7055 हो, 7640 हो, 2520 हो, 7500, 2365 ETC बहुत सारे हैं। ये 2365 ये कार्टेज नंबर भी होता है। और ये सॉल्यूशन, ये अभी जो एरर नंबर 1, पहला एरर हम क्या सीखेंगे, कैन नॉट स्कैन AF। एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट स्कैन AF आ रहा है। देखो अभी इसमें क्या है, ये ब्रदर का लेज़र जेट प्रिंटर हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला एरर नंबर 1, कैन नॉट स्कैन AF। क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट स्कैन AF, कैन नॉट स्कैन AF। इसका सिंपल सा मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, इंकजेट में भी कैन नॉट स्कैन AF आया था, नहीं आया था? आया था सर। किस चीज का प्रॉब्लम था? स्कैनर यूनिट, स्कैनर यूनिट का प्रॉब्लम स्कैनर यूनिट है कि नहीं है? क्या क्या सही करोगे आप लोग बताओ फटाफट। पहला सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले स्कैनर केबल देख लोगे, है ना? स्कैनर मोटर। दूसरा क्या देखोगे, स्कैनर का CCD लैम्प। तीसरा स्कैनर का मोटर, स्कैनर का मोटर। और तीसरा वाइट स्ट्रिप पट्टी जो होती है क्लीनिंग के लिए, जो सेंसर होता है CCD का, है ना, वो सही करोगे। स्कैनर केबल, ठीक है। चौथा मोटर केबल, सॉरी पांचवा मोटर का केबल भी देख लोगे कि मोटर चल रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, प्रिंटर का स्कैनर ये उठा के देख करके आप कैसे पता करोगे कि ये मोटर में प्रॉब्लम है या CCD में प्रॉब्लम है, कैसे बताओगे? चल जाएगा तो मोटर सही है, चलेगा तो मोटर सही है और जलेगा तो लैब। सिंपल सा फंडा है ना, एक छोटा सा फार्मूला और सारा पॉइंट क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग आते हैं एरर नंबर 2 पे। स्कैनर यूनिट में क्या करोगे, कैसे करोगे, इसको खोल के अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा एरर और कंटिन्यू कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट हो जाता है फिर खोलना शुरू करते हैं। एक एरर और लिख लेता हूं, एरर नंबर 2। इसमें देखो क्या लिख के आएगा, कैन नॉट प्रिंट, कैन नॉट प्रिंट 01, या तो 01 लिख के आएगा या लिख के आएगा सेल्फ डायग्नोस्टिक्स फॉर 15 मिनट, ये लिख के आएगा। समझ में आ गया? किसी किसी मॉडल में जैसे इसमें लिख रहा है कैन नॉट प्रिंट ना, किसी किसी मॉडल में लिखेगा प्रिंट अनेबल 01। क्या लिखेगा? प्रिंट अनेबल 01, यानी मेन एरर क्या है 01। जैसे यहाँ पे लिखेगा कैन नॉट स्कैन AF, हो सकता है लिखे अनेबल स्कैन 0 या अनेबल स्कैन AF, ऐसा भी लिख के आएगा। तो वो पॉइंट समझना ना, AF मतलब स्कैनर का, 01 मतलब ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज की है, फ्यूजर असेंबली में। ठीक है ना? सॉल्यूशन में क्या क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला काम, फ्यूजर असेंबली में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें टेफ्लॉन नहीं होता है। टेफ्लॉन आपने HP में देखा, क्या देखा, इसमें हीट रॉड होता है, हीट रॉड होता है, लेकिन उसके अलावा प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर रोलर होता है। दूसरा हीट एलिमेंट होता ही है, हीट रॉड मतलब उसी में। और चौथा थर्मोस्टेट,
थर्मोस्टेट सेंसर, बात समझ में आ गया। पांचवा, इस थर्मोस्टेट सेंसर को जो केबल सप्लाई लेके जाती है वो केबल हमें देखना पड़ेगा, है ना। वाइट, अभी मैं दिखा रहा हूं, स्ट्रिप केबल कनेक्टेड फ्रॉम लॉजिक बोर्ड टू सेंसर पीसीबी, सेंसर की पीसीबी पर जाके कनेक्ट होता है। तो ये वाला आइटम हम लोग पूरा पहले कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि इसको हमने एचपी के लेज़र जेट में भी देखा है। अच्छा, लेज़र प्रिंटर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है, कैसे प्रिंट करता है। ड्रम पे बीम बनता है, बीम कौन बनाता है, ये लेज़र बनाता है, ठीक है ना। और फिर वहां से पाउडर उस ड्रम पे लग जाता है, और ड्रम पे पाउडर लगने के बाद कहाँ जाता है, पेपर पे उतर जाता है। फिर पेपर क्या करता है, फ्यूजर यूनिट में यानी भट्टी में जाता है ना, फिर पक के बाहर आ जाता है। सिंपल सा फार्मूला था, तो वही सब कुछ इसमें है। इसको खोलेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। वो केबल वहां से निकाल दीजिए। देखो, ब्रदर का प्रिंटर सब एरर बना बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। ब्रदर का प्रिंटर भी यहाँ पीछे से ही खुलेगा, जैसे हमने एचपी का खोला था। देखो यहाँ पे ये देखो स्क्रू दिख रहा है ना आप लोगों को, ये स्क्रू खोलेंगे, खुल गया, खुला ना ये स्क्रू। इसी तरीके से इधर भी एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो दो खुल गया। ये जो पीछे वाला यूनिट है इसे अभी हम खोलना सिखाते हैं आपको, लेकिन पहले हम ये प्रिंटर ही खोल लेते हैं। ऐसे इसको कर लेंगे, ये ट्रे बाहर कर देंगे, समझ आया। और इसको खोलेंगे कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे यहाँ लॉक है ना, ये लॉक हटा लेंगे, ये लॉक हटा लेंगे। सबसे पहले पीछे से, जैसे हमने एचपी में खोला था ना, ऐसे पीछे से ही लॉक हटाएंगे। ये देखो हट रहा है ना यार इधर से। और ये यहाँ पे हल्का सा इसको उठाएंगे या इधर किनारे ले आएंगे आप ऐसे, ठीक है। किनारे लाने से क्योंकि वो नीचे वाला जो लॉक है वो हट जाएगा। और ये लॉक ऐसे हटाएंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। आप देखें ये पैनल खुल गया ना। इसी सेम तरीके से इधर का भी पैनल खोलने के लिए सबसे पहले पीछे से खींचेंगे, ऐसे खींच लिया ना, देखा। इसको पकड़ेंगे, इधर किनारे की तरफ लाएंगे, यहाँ हल्का सा ऐसे पुश करेंगे कि ताकि ये लॉक छोड़ दे, ये ठीक है। फिर आगे का लॉक यहाँ देखेंगे, ये लॉक इस तरह से, यहाँ पे लॉक है ना, ये लॉक हटा देंगे। और यहाँ नीचे से भी एक लॉक और है, सारे लॉक हटाएंगे, ये भी खुल जाएगा। दोनों साइड का पैनल खुल गया जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी आप देखो ये क्या है, ये पावर यूनिट, और इधर की तरफ देखेंगे तो ये लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये वाइट स्ट्रिप केबल की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे जो लॉजिक बोर्ड से और इधर अंदर सेंसर पीसीबी में जाके कनेक्ट हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखना है। जब भी ये प्रॉब्लम आएगा, कैन नॉट प्रिंट 01 या सेल्फ डायग्नोस्टिक फॉर 15 मिनट एरर में, ठीक है। तो हमें यही फ्यूजर असेंबली खोलनी रहेगी, इसी के अंदर जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन करना होगा। एरर की बनाने की बात करें तो एरर हम आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप देखेंगे ये इसको हमने बंद किया, केबल लगाओ, और ये देखो ऑन हो रहा है। अभी प्लीज वेट बता रहा है, इसमें देखो क्या एरर आ रहा है, दिखाओ। ये देखो क्या लिख के आ रहा है, सेल्फ डायग्नोस्टिक बता रहा है ना, यहाँ पे देख लिया ना आप। यहाँ पे सेल्फ डायग्नोस्टिक बताने लगा। क्यों बता रहा है ये, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा हमने छोटा सा काम कर दिया है। ये देखो ये केबल हमने निकाल दिया। ये केबल किस चीज़ का है, ये थर्मोस्टेट सेंसर भी इसी केबल से कनेक्ट होता है। अंदर जो थर्मोस्टेट सेंसर जहाँ पे क्लिक कनेक्ट होता है उसी पीसीबी में इस केबल से कनेक्शन जाता है। ये केबल हमने खोल दिया, एरर आ गया वहाँ पे, समझ में आ गया ना। तो ये एरर जब आए तो इस केबल को हमें चेक करना है। अंदर पीसीबी, जिस पीसीबी में जाके ये केबल कनेक्ट करना है उस पीसीबी को देखना है। वहाँ से जो सेंसर में गया है केबल उसको देखना है, ठीक है। पावर निकाल दीजिए, पहले इसको रिपेयर करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। खोल के कैसे कैसे क्या क्या काम किया जाता है इसमें वो दिखाने के बाद आपको हम बताते हैं। देखें इसको, देखें कैसे खोलना है। ये पीछे से खोलेंगे, यहाँ पे उठ के देख लो जी, ये ऐसे ये हटाएंगे,
ये हटाएंगे, ये देखो ये चीज़ निकल जाएगा ना, ये ट्रे आप खोल लो, ये डुप्लेक्स ट्रे है, डुप्लेक्स एरर आएगा तो इसमें हमें काम करना रहेगा। फिर ये देखो ये ऐसे सिंपल ये भी निकल जाएगा, ठीक है। 2 तीसरा ये जो है ना, इसको आप केवल ऐसे गिराओ, ये निकल आएगा, निकल आया ना। ये प्रेशर रोलर सामने दिख गया आप लोगों को, कोई कन्फ्यूज़न है? अब प्रेशर पूरा ये यूनिट कैसे बाहर निकालेंगे इसको देखेंगे, पहले इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इसको खोलते हैं फटाफट, देखो ये वाला इसको खोलेंगे और ये देखो ये दोनों पॉइंट को ऊपर उठाएंगे, इसको निकाल लेंगे, निकल आया। ये फ्यूजर असेंबली यही है, इसका फ्यूजर असेंबली पता है ना, क्योंकि ये हीट करता है, हीटिंग रॉड ये है, छू के देखो अभी गर्म है, ऑन हुआ था ना, है गर्म, ये ठीक है ना। अब इस यूनिट को बाहर कैसे निकालेंगे, पीछे से ही निकल जाएगा ये देखो ये निकाल दिया। तो आपको मैंने बर्दर तो नहीं सिखाया ना, एचपी का सिखाया था, बट चीजें इसमें भी समझ में आ रही होंगी ये सब क्या है कि नहीं। इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, देखो, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये कौन सा कनेक्शन है पता है आप लोगों को? हीटर का है। कैसे पता, मैंने तो नहीं बताया ना, कैसे? उसमें भी ऐसे ही था, एचपी में भी था, है ना। तो सारे लॉजिक सारे सेम होते हैं प्रिंटर के ना। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे, लेकिन ये देखो ये जो पीसीबी जो वाइट स्ट्रिप कनेक्ट हुई थी ना, ये यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये बात समझ में आया? कैसे निकलेगा, कंफर्म है? ठीक है, ये देखो ये बाहर आ गया, ये फ्यूजर असेंबली हमारी बाहर आ गई, समझ में आया? तो अच्छा ये बताओ एचपी में फ्यूजर असेंबली निकालना आसान है या इसमें? इसमें आसान है ना। 1005 या एचपी में फ्यूजर असेंबली निकालने से ज़्यादा आसान इसमें। उसमें हमें स्कैनर भी हटाना पड़ता है, इसमें ना स्कैनर हटाए हमने इसको निकाल लिया, रिपेयर भी कर लेंगे, फिक्स भी कर देंगे। इसमें आप में से कोई बता सकता है ये वायर किस लिए है, बताओ कोई, ये दोनों किस लिए हैं? अरे भाई इसमें कौन सा एग्जिट सेंसर है, एग्जिट सेंसर इसमें यहाँ नहीं है फ्यूजर असेंबली में। ये हीटर का तो ये है, अनुमान लगाओ ये किस चीज़ का होगा? टेम्परेचर यानी थर्मोस्टेट सेंसर का केबल है कि नहीं है? समझ में आया ना। तो गाइज ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है और उम्मीद करता हूँ आप इसमें समझ रहे होंगे। अगर आपको भी आकर मेरे पास कोर्स कंप्लीट करना है तो आप आ जाओ, केवल 10 दिन गारंटी के साथ आपको सिखाएंगे। सीख जाना उसके बाद ही आपको फीस पे करना है, नहीं सीख पाना कोई पैसा नहीं देना है, आप रिटर्न वापस घर जा सकते हैं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई, ऐसा है ना नियम? आप लोगों को मैं बताता हूँ ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है लौट जाओ। तो आप लोग गए नहीं? नहीं जाएंगे? नहीं सर, बस अब 2 ही दिन बचे हैं, ट्रेनिंग पूरी। चलो ठीक है, तो आपको भी आना है, आप भी आओ, सीखो और इधर खूब बढ़िया से अपना कंप्लीट करो ट्रेनिंग और जाकर के अपना काम करो, अपना वर्कशॉप ओपन करो प्रिंटर रिपेयरिंग का और अच्छे से पैसे कमाओ। मिलूंगा फिर किसी और ट्रेनिंग या किसी और टेक्निकल या अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।